यस बच्चों। अब देखो आप, चैप्टर का नाम है बच्चों, बाद में नोट करना, पहले केवल समझोगे आप। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 14 बच्चों, 13 चैप्टर 13, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या स्टोरी चल रही थी बच्चों? हमारी स्टोरी ये चल रही थी कि तुम्हारा रूम बना रहा हूं मैं, और रूम के अंदर अगर तुम्हारे पापा कोई बहुत बड़ी रॉड लाए हैं, उस रॉड की लेंथ, क्या वो रॉड बच्चों कमरे में आ सकती है? इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, मैं तुम्हारा रूम बना रहा हूँ, A B C D, और देखो रूम जिसको नहीं बनाना आता वो देख ले, ये मैंने सीखा है बड़ी मुश्किल से। E F G H, अब इनको बच्चों ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लो, राइट? तो ये तुम्हारा रूम तैयार हो। अब इसमें जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल बताओ बच्चों, ये कौन सा डायगोनल होगा? यहाँ G से लेकर आप F तक ज्वाइन करोगे या G से B तक ज्वाइन करोगे? डायगोनल बच्चों कौन कौन से होंगे सोच कर देखो। डायगोनल्स एक तो बच्चों G B होगा, कैमरे से लेकर वहां तक वो एक तो G to B होगा, और दूसरा A to H होगा या A to C होगा? A to H होगा, A H, A C, A और C तो एक ही दीवार पर है। तेजिल चुप, A C बच्चों एक ही दीवार पर है, समझ गए ना? वो डायगोनल नहीं होंगे। रूम का डायगोनल चाहिए मुझे, B और E और C, E C बच्चों, ठीक है? और बच्चों D और F, क्लियर हो गया सभी को? ये डायगोनल्स है। अब तो बात चल रही थी कि देव्यांश के पापा रॉड लेके आए हैं, उस रॉड को रूम में रखने, और देव्यांश ने क्या किया? इंची टेप से नाप कर देखा, डायगोनल की लेंथ देखी। अच्छा चलिए, इसकी जो लेंथ है बच्चों रूम की, मैं 2 फीट ले लेता हूँ, 2 फीट ऐसे, क्लियर? अब यहाँ पर ये मैंने ले लिया मान लो 3 फीट, 2 फीट बहुत कम है शायद, है ना? तो ये हम ले लेते हैं, ये हम 8 फीट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ये हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, क्लियर? और जो हाइट है इसकी वो हम ले लेते हैं बच्चों 9 फीट, ओके? अब करना क्या है बच्चों? देखो आप, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है उसका? वो देखो आप, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। L B H की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उससे ज्यादा बड़ी अगर रॉड है जो तुम्हारे पापा लाए हैं, तो रूम के अंदर उससे ज्यादा बड़ी है तब आएगी, यानी रॉड की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, और जो तुम्हारे पापा लाए हैं वो रॉड डायगोनल की लेंथ बड़ी होनी चाहिए, और जो तुम्हारे पापा रॉड लाए हैं उसकी कम होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी कम हो। तो जो तुम्हारे पापा रॉड लाए हैं उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? कम, और इस डायगोनल की लेंथ क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी ज्यादा, तो अपने आप रूम में आ जाएगी। और अगर उल्टा हो गया तो रूम में नहीं आएगी। तो इस फॉर्मूले से आप लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हो, तो होल लाइफ काम आएगा, समझ आया? अब बच्चों अंडर रूट L की वैल्यू पुट कर दो आप, 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, जल्दी से इसको सोल्व करो और मुझे आंसर दो फास्ट बच्चों, इसको सोल्व करके मुझे आंसर दो। यस बच्चों, ये कभी मत सोचना बच्चों, याद रखना, जो स्क्वायर होता है ना, अगर ये होल स्क्वायर होता है ना, तब ये अंडर रूट से बाहर आता, ऐसे थोड़ी बाहर आ जाएगा। L स्क्वायर में से L बाहर ले लो, B ऐसे थोड़ी बाहर आएगा बच्चों, इट्स नॉट होल स्क्वायर, ओके? अब मुझे बताओ अंदर कितना है? टोटल कितना है? 245। 245 का स्क्वायर रूट जो आएगा 245 है, ये 7 स्क्वायर तो 49 होता है, इट्स 245। पहले 5 से 27 क्या की बात है? स्क्वायर रूट निकालना सीखो तुम। 245 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालो ना। 9 से कटिंग हो रही है, देखो 9 से कटिंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही? चेक करो इसको, नहीं हो रही है। 5 से कटिंग हो रही है, कितनी हो रही है? 49 का 7 बाहर आ जाएगा, पॉइंट्स मिलाने हैं। 5 into 49, 49 का बाहर कितना आ गया? 7। कैसे बताओगे 7 रूट 5? लेंथ कैसे नापोगे आप?
पॉइंट पूरा सोल्व करना है इसको। रूट पाई कितना होता है बच्चों? 2.14 2.14। सर 2.34 अब बच्चों 2.144 मल्टीप्लाई करना 7 से 2.2 होता है शायद। 22 into 22 कितना होता है? 484 है ना? 2.21 के आसपास आएगा। 2.21 के आसपास आएगा। आप 2.21 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 15.47 फीट। बोर्ड पर देखो आप सभी। तो रॉड की लेंथ बच्चों जो तुम्हारे पापा ला रहे थे, मैंने क्या बोला था? 15 फुट की लाई है। रफ आइडिया। बाय चांस देखो मैं क्वेश्चन मैंने अपने आप तैयार किया है, बहुत बढ़िया बन गया। तुम्हारे पापा कितनी रॉड ला रहे थे? 15 फुट की ला रहे थे। और तुम्हारे कमरे की लेंथ कितनी आ गई डायगोनल की? 50। ये सबसे बड़ी होती है। अब देखो अब यहाँ प्रूव हो गया। लेंथ कितनी है? 8 तो छोटी है ना, ये 10 छोटी है ना, 9 छोटी है ना, तो सबसे बड़ा कौन होता है? डायगोनल, राइट? तो अब तुम क्या बोलोगे अपने पापा को? 3.47 है तो आएगी या नहीं आएगी? 15 फुट की रॉड आ रही है, 0.47 ज्यादा आ जाएगी। 15.47 ज्यादा होता है तो कामयाब हो गया है ना? तो तुम्हारे पापा बाई चांस सही हो गए। सर कमरे में दरवाजा नहीं है तो कैसे आएगी? सर ये दरवाजा घरों में क्यूबॉइड बच्चों, क्यूबॉइड का एरिया बच्चों कितना होता है वो आप देखो। क्यूबॉइड का एरिया अच्छा बच्चों सुनो इधर। क्यूबॉइड का जो एरिया होता है, बोर्ड पर ध्यान बच्चों आप, यहाँ पर लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है बच्चों और ये हमारी हाइट है। ओके, ये बात बताओ फर्श का एरिया कितना होगा? इस फ्लोर का एरिया, जिस फ्लोर पे तुम बैठे हो इसका एरिया कितना होगा? ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर एलबी होगा, जितना बच्चों फर्श का एरिया होगा उतना ही तो छत का होगा, उतना ही तो रूफ का होगा ना बच्चों, राइट? जो फर्श का होगा वही तो रूफ का होगा। अगर ये ओपन, ये क्लोज्ड है, जैसे हमारा ये रूम क्लोज्ड है। ओपन की बात करूंगा मैं तो छत नहीं होगी। जैसे स्विमिंग पूल में छत होगी? नहीं होगी ना। जब हम स्विमिंग पूल का एरिया निकालेंगे तो खाली नीचे का सिंगल एलबी काउंट करेंगे, पर अब हम कौन सा एलबी काउंट करोगे आप? तो ट्वाइस एलबी। तो एरिया की बात कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ एलबी फर्श का एरिया। अब बोर्ड पर देना बच्चों, ये साइड वाली वॉल पर आ जाओ, इस वाली वॉल पर। इस वॉल का एरिया क्या होगा? बी इंटू एच। जो राइट वाली वॉल है उतना ही एरिया लेफ्ट वाली वॉल का होगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा? 2BH। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। अब इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों एलबी हो गया, बीएच हो गया, अब एचएल निकालना है। तो एचएल निकालने के लिए आप सामने वाली वॉल का एरिया, सामने वाली वॉल का एरिया बच्चों ये एच है और ये एल है। सामने वाली वॉल का एरिया कितना होगा? एल एच। तो तुम्हारी जो पीछे वाली वॉल का एरिया, वो सामने वाली वॉल, उस वॉल का एरिया कितना होगा? एल एच। तो 2LH हो गया। तो ऐसे आपने सीखना है। कोई भी बच्चा ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करेगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, मुझे ये याद नहीं चाहिए, मुझे ये याद चाहिए, क्योंकि बच्चे रट लेते हैं। और जब मैं ये बोलता हूँ कि इस रूम को मैंने, रूम इज ओपन फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। एक बॉक्स है, बॉक्स इज ओपन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। बॉक्स की न छत है न बॉटम है, एक बॉक्स है, राइट? उसकी छत भी उड़ा दो, बॉटम भी उड़ा दो। तो बच्चे जो रटते हैं इन चीजों को, जो फॉर्मूला रटते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है हमने क्या घटाना है। इसलिए मैं बोलता हूँ इस फॉर्मूले को समझो, ये फॉर्मूला बना कैसे, ताकि तुम प्लस माइनस कर सको, हटा सको। तो बताओ आप मुझे, अगर मैं ओपन बॉक्स कर दूं फ्रॉम द टॉप, मैंने बोला ओपन बॉक्स फ्रॉम द, बस, तो बताओ ये एरिया कैसे चेंज होगा? इस फॉर्मूले में करोगे ना, उसमें नहीं करोगे। तो क्या होगा? एरिया
ऑफ बॉक्स ओपन फ्रॉम टॉप, क्या होगा? LB, एक LB प्लस 2BH प्लस, समझ आया? तो ये नॉलेज तभी आएगी ना जब तुम्हें ये चीज आती होगी। और तुम्हारी क्लास में देखना, जो बच्चे ये फॉर्मूला रट लेते हैं उनको अगर बोलोगे ना तो वो परेशान हो जाएंगे। ये छत कैसे हटाए, क्या चीज कम करे, समझ आए मेरी बात? या फिर वो ये एरिया ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और माइनस में यहाँ पर LB करेंगे, फिर माइनस में वो LB करेंगे। ये भी तरीका है कि आप ये पूरा फॉर्मूला लिख लो और जो नहीं चाहिए हो छत ऊपर से उड़ा दी ना उन्हें, तो माइनस में क्या कर दो, सर ये LB। फिर वो कट हो जाएगा। तो अपने आप कम हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, राइट? मेरी बात समझ गए? अब आ जाओ बच्चों, इसको हाईलाइट कर लेना, बॉक्स में डाल लेना। अब आता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्यूबॉइड। तो L क्या होगा बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। LBH लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। यहाँ तक समझ आ गया? ये हमने क्या पढ़ा है? क्यूबॉइड। क्या पढ़ा है हमने? अब क्यूब में आ जाओ। क्यूब देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ क्यूब बच्चों। एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब सारा हमने क्यूब का पढ़ना है बच्चों, क्लियर? तो बताओ बच्चों क्या क्या चेंज होने वाला है, बताओ। ये क्यूब है, अब मान लो ये क्यूब है, तो बताओ मैं इसमें क्या क्या चेंज करूंगा, जल्दी बताओ। सर सब कुछ L होगा। यस, तीनों साइड सेम होंगी ना? तीनों साइड्स क्या होंगी? तो D भी L कर दो, H भी L कर दो, तो बताओ इस फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? यहाँ भी L आ जाएगा, यहाँ भी L आ जाएगा बच्चों, L इंटू L, यहाँ भी L इंटू L आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा? 6L स्क्वायर। वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम में L इंटू L, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा बच्चों? L क्यूब। और डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अंडर रूट में कितना आ गया बच्चों? ये 3L स्क्वायर, राइट? L इंटू रूट 3 भी बोल सकते हो आप। L स्क्वायर में से बाहर L आ जाएगा, पढ़ोगे देगा ना? बनाओ बच्चों डायग्राम, बनाओ ये वाली एक्सरसाइज 13.1। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दे रखी है बच्चों 1.5 मीटर और 1.25 इसकी ब्रेड्थ दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है 1.25 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर इसकी हाइट दे रखी है बच्चों। 65 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है बच्चों, हाइट। बताओ 65 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे आप? 100 से डिवाइड करके, ओके? हाँ ऐसे बच्चों, सेंटीमीटर में यही है। 1 सेंटीमीटर बच्चों किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। तो आप 65 सेंटीमीटर था, 65 को आप 100 से डिवाइड करो तो मीटर बन जाएगा। अब तुमसे क्या चाहिए? इसके ऊपर एक शीट लगानी है और जो शीट का खर्च आ रहा है बच्चों वो देखो आप 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर ₹20 है, तो टोटल कितना खर्च आएगा ये बताना। बच्चों देखो आप इधर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, राइट? अब आपको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप ओपन बॉक्स है बच्चों, ये एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स का फॉर्मूला क्या करोगे आप? बताओ कौन कैसे आप करना चाहते हो? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL में से LB माइनस करोगे, ये फॉर्मूला तो 2LB में से LB, पहले वाला LB, एक LB प्लस में 2BH प्लस में 2H, ठीक है?
राइट। अब L की वैल्यू पुट कर दो आप 1.5, ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दो 1.25 और हाइट पुट कर दो आप 65/100 प्लस 65/100 और लेंथ की वैल्यू पुट कर दो आप 1.5। इसको सोल्व करके अच्छा ये बताओ पॉइंट में मल्टीप्लाई करना तुम्हें आसान लगता है या पॉइंट हटा दे? यानी तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है 15/10 125/100 और 2 into 125 into 65 100 into 100। बच्चों बोर्ड पर देखो, क्या तुम्हें ऐसे कैलकुलेशन अच्छी लगती है? मैंने बोला ना, पूछा ना मैंने, वो जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे करो, जैसे तुम्हारा मन करे करो, मुझे तो आंसर चाहिए। हाँ बच्चों, तो जिन बच्चों को पॉइंट हटाकर अच्छा लगता है, मुझे खुद को पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है, मैं अपनी बात करूँ, पॉइंट पे मल्टीप्लाई करना मुझे नहीं अच्छा लगता। पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई करो, कटिंग करनी है तो कटिंग करो। बोलो कटिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? क्या इसको कटिंग करना चाहते हो या ऐसे मल्टीप्लाई करके बाद में बोलो कटिंग, फिर एलसीएम लोगे? पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या कटना? फिर क्या नहीं बेटे, काटना तो पहले कटिंग करो, कटिंग करनी है तो पहले करो, राइट। तो फिर बाद में काटना या फिर एलसीएम ले लो पहले। तो मुझे नहीं पता तुमने अपना मैथ्स कैसे बनाया है, कैलकुलेशन कैसे करते हो, मैं कैसे करता हूँ वो देखो आप। 5 3 इधर देखना बच्चों, मैं कैसे करता हूँ। 5 3 5 2 मेरा काम ये वाला होता है, यहाँ पे 20 आ जाएगा और कटिंग हो रही है 5 4। मैं ऐसे करता हूँ बच्चों, बोर्ड पर देखो 15/8 मेरा काम ऐसे होता है। तुम कैसे करते हो ये तुम जानो, ओके। यहाँ 125 है, 25 into 5 25 4 5 13 5 20 और 2 और 10, ठीक है। तो ये हो गया 65/40। मैं कटिंग करके करना पसंद करता हूँ, समझ लीजिए। तुम कैसे करते हो मुझे नहीं पता, वो तुम्हारा काम है। अब यहाँ भी करो 25, यहाँ पर आ जाएगा 13 10 20 2 और 2 39/20 आ गया बच्चों। अब बच्चों एलसीएम कितना आ रहा है? 40 हो गया। 8 5 और 75 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 65 आ रहा है, यहाँ 78 आ रहा है। तो अब ये तुम्हें देखना है कि किसका काम आसान है। 218 और 40 अब और कटिंग हो रही है यहाँ पर, तो 109 और 20 109/20 ये आ रहा है बच्चों मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा है मीटर स्क्वायर का। अब बच्चों मुझे तो कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 20 रुपीज खर्च है, तो 109/20 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना खर्च होगा? बोर्ड पर देख लो बच्चों, 109/20 into 20, तो मेरा तो आंसर आ रहा है ₹109। चेक करो आंसर। आ गया बच्चों। अब तुम मेरा काम देखो और अपना काम देखो, किसका काम ज्यादा अच्छा है वो तुम सोचो।